नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका प्रश्नावली एक को हल करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका सूत्र जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा सूत्र लगेगा। नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है कि यदि कोई भी समकोण त्रिभुज दे दिया हो, कोई भी समकोण त्रिभुज दिया रहे तो उसमें तो सबसे पहले क्या होगा, एक हो तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। नहीं, जैसे इसको अगर ABC त्रिभुज मान लिए और यदि B पे समकोण बन गया तो उसके बाद कौन सा कोण बचा, A और C कोण बच रहा है। तो त्रिकोणमिति में हमें क्या है कि त्रिकोणमिति में हमें इसी दोनों कोण में किसी एक कोण पर थीटा बनता है, एक कोण पर थीटा बनता है और जो थीटा के सामने वाली भुजा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। और यह तो आप पहले से भी जानते होइएगा कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होता है वह क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और शेष भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। अगर यही त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में ABC ही है, मान लेते हैं कि वही त्रिभुज है, यदि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यदि A पर थीटा बनता है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे और बड़ी भुजा को कर्ण और शेष भुजा को आधार। कहने का मतलब ये हुआ कि जो थीटा के सामने वाली भुजा है उसे हम लोग लंब कहेंगे, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे और जो शेष तीसरी भुजा है उसे हम लोग आधार कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, यहाँ लिखिए देते हैं, लिख लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा आपको क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और शेष जो तीसरी भुजा उसे हम लोग आधार बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे H से निरूपित करते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसे P से निरूपित करते हैं। और शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं, जिसे B से हम लोग निरूपित करते हैं। अब चलिए यहाँ पे थीटा कौन कौन पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। चलिए साइन थीटा का मान आपको हो जाएगा लंब बटे कर्ण, बराबर क्या हो जाएगा, लंब होगा P या कर्ण हो गया आपको H। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या हो गया, तो B और कर्ण हो गया H। अब टेन थीटा हो जाता है आपको लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपको P/B। अब देखिए कोसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान H और लंब का मान P हो गया। उसके बाद सेक थीटा, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा आपको कर्ण बटे आधार, बराबर हो जाएगा आपको कर्ण का मान H, आधार का मान B। अब कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर क्या हो जाएगा, आधार B और लंब का मान हो गया P। और एक और सूत्र इसमें याद रखना है कि क्या, टेन थीटा बराबर आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे और शेष तीसरी भुजा को आधार कहेंगे। अब रही बात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं कि
दे रहा है प्रश्न की त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। 1 छोड़ दिए थे। और दूसरा का सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। और यही त्रिभुज है, आपको किताब में ही दिया हुआ है कि यहाँ पे थीटा बन रहा है। अब देखिए ये जो त्रिभुज ए सी बी है, इस बी सी तो समकोण हो गया। अब थीटा के सामने वाले भुजा क्या बन जाएगा? लंब बनेगा, जिसे पी से सूचित करेंगे। और ये सबसे बड़ी भुजा है, चूँकि समकोण नहीं, ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ये हो जाएगा आपको एच, और जो शेष बचेगा वही ना बी होगा। आपको दिया कौन कौन है? देखिए आपको बी सी दिया है आधार, और आपको ए सी दिया है कर्ण। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेगा? चूँकि ए बी बराबर 29 तथा बी सी बराबर क्या? 21। अब देखिए एक और यहाँ पे सूत्र आप लोग को नहीं बताया है, छोड़ दिए हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर या कर्ण क्या हो गया? एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस क्या? बी के स्क्वायर, या एच बराबर क्या निकलेगा? √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह से एक और सूत्र बन जाएगा आपको, पी बराबर √एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और एक हो जाएगा बी बराबर √एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यह सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब यह क्या ए बी दिया है? ए बी क्या है? एच का मान है, और बी सी दिया है आपको बी का मान है। तब देखिए इसीलिए क्या निकालिएगा? ए सी निकालिएगा। ए सी क्या है? पी का मान निकालना है। तो √ आपको कर्ण के स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा बी सी के स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा? ए बी के स्क्वायर मतलब 29 के स्क्वायर माइनस बी सी मतलब 21 के स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा? 841 माइनस 441 बराबर क्या हो जाएगा? 400, बराबर हो गया आपको 20। अब देखिए इसका क्या निकल गया? ए सी का मान आपको 20 इकाई निकल गया। अब देखिए, अब सिद्ध जो करना है सिद्ध कर दीजिए। एक में सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखिए एल एच एस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। चूँकि यहाँ पे साइन थीटा बनेगा तो साइन का मान कहाँ से आएगा? आपको लंब बटे कर्ण से आएगा। लंब का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा आपको? 29, प्लस इसको तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का मान कितना आएगा? आधार बटे कर्ण से आएगा। तो आधार कितना है? 21 है, और कर्ण हो गया आपको 29 के होल स्क्वायर, बराबर क्या जाएगा? 20 400/841, अब प्लस 1 सही है 441/841 बराबर हो जाएगा 841 के आपको हो जाएगा क्या? 400 प्लस 441 बराबर 841/841, एक मरतबे खत्म हो जाएगा, बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा? आपको RHS प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए इसी में दूसरा का भी सिद्ध करना था। चलिए अभी सिद्ध के पुनः सिद्ध करना, लिखिए यहाँ पे पुनः सिद्ध करना है। पुनः सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। अब देखिए इसको क्या कीजिए, लिखिए LHS में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब है आपको आधार बटे कर्ण आएगा। आधार कितना है आपका? बी का मान हो गया आपको 21 बटे कर्ण का मान आपको 29 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन का मान आपको लंब बटे कर्ण से होगा, तो 20/29 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 21 एक सही है 441/841 कीजिए, माइनस 400/841 कीजिए, क्या हो जाएगा आपको? 841 का 841 रहेगा, 441 माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा? 41/841 बराबर क्या हो गया? RHS हो गया प्रूफ्ड, PROVD। तो इस तरह से दोस्तों आपका हिसाब बनेगा। केवल और केवल आप सूत्र याद रखिएगा तो आपका हिसाब बनाने में कहीं से कोई
दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, cos A बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर त्रिभुज बनाया हुआ ना, त्रिभुज इस तरह से दिया है ABC, यहाँ पे क्या है B समकोण है। अब देखिए cos sin A और cos A का मतलब क्या हुआ कि A पर थीटा बन रहा है, आपको A पर थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपको लंब। यदि यहाँ थीटा बने तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगा और शेष भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब देखिए चूंकि tan A बराबर क्या दिया है 1। अब tan का देखिए, tan का मान कहाँ से आता है, लंब बटे आधार से आता है। इसीलिए देखिए tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसका हो गया BC अब बटे आधार क्या हो गया AB बराबर क्या है 1/1। इसीलिए हो गया आपको BC बराबर 1 तथा AB बराबर भी हो गया 1। अब देखिए इसका भी मान 1 निकल गया, इसका भी मान 1 है निकल गया, तो अब AC का मान चाहिए नहीं। अतः AC बराबर देखिए AC क्या है, आपको कर्ण है और कर्ण का सूत्र क्या लगेगा, √p² प्लस b² वाला, तो √1² प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए बराबर 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब देखिए सिद्ध जो करना है, आप चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, LHS में लीजिए, LHS में 2 sin A इंटू cos A बराबर, अब देखिए 2 का 2 रहेगा, sin A तो लंब बटे कर्ण डालिएगा, तो 1/√2 गुने cos A का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण, 1/√2 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 2 और बट्टे ये तो इसका रूट हट जाएगा, 2/2 हो जाएगा बराबर 1। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका दूसरा का नंबर भी हिसाब सॉल्व हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी है, 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी, तो सिद्ध कीजिए कि sin Q बराबर 7/25 एवं cos Q बराबर 24/25। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है OPQ, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ऊपर दिया है आपको Q और इधर दिया है P, ये समकोण है, और ये दिया है वो, ये दिया है 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करा Q वाला है sin Q और cos Q, कहने का मतलब है आपको यहाँ पे थीटा बनेगा, तो क्या कीजिए आप लिखिए, चूँकि OQ माइनस PQ बराबर 1, इसीलिए OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ, चूँकि इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। पुनः त्रिभुज OPQ में
पुनः त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा, ओ क्यू के स्क्वायर होगा ओ पी के स्क्वायर जोड़ पी क्यू के स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर ओ क्यू बराबर ओ पी के स्क्वायर जोड़ पी क्यू के स्क्वायर। अब देखिए ओ क्यू का यहाँ पे मान रख दीजिए आप क्या, 1 प्लस पी क्यू के ऑल स्क्वायर बराबर ओ पी के स्क्वायर जोड़ पी क्यू के स्क्वायर। क्या इसको समीकरण लिख दीजिए 1 से, समीकरण 1 से कौन ये जो मान रखे हैं ये समीकरण 1 से रख रहे हैं, चाहे यहाँ नहीं लिख करके आप डायरेक्ट रखिएगा तो ये समझ जाइएगा। नहीं प्लस बी का ऑल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी जोड़ बी स्क्वायर मतलब पी क्यू के स्क्वायर बराबर हो गया ओ पी के स्क्वायर और जोड़ पी क्यू के स्क्वायर। देखिए 1 जोड़ 2 पी क्यू और जोड़ पी क्यू के स्क्वायर बराबर ओ पी के स्क्वायर जोड़ पी क्यू के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पी क्यू का स्क्वायर से पी क्यू के स्क्वायर काट दीजिए। उसके बाद में आप ओ पी का मान हम लोग नहीं रखे, नहीं ओ पी का मान यहाँ पे दिया था आपको 7, तो ऐसा कीजिए यहाँ पे 7 रख दीजिए, यहीं पे आप 7 रख दीजिए 7 का स्क्वायर और साथ साथ यहाँ पे 49 कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, यहाँ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपको 49 में से घट गया 48/2 कीजिए हो गया 24 बराबर क्या, समीकरण एक में पी क्यू का मान रखने पर पी क्यू का मान रखने पर समीकरण 1 है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू बराबर हो जाएगा आपको 1 प्लस पी क्यू का मान हो गया 24 बराबर हो गया आपको 25। तो ये हो गया आपको क्या 25 इकाई। नहीं तो चलिए अब देखिए, अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन क्यू बराबर 7/25। यहाँ लिखिए एल एच एस में। अब देखिए साइन क्यू, तो यहाँ पे यदि थीटा बनेगा तो क्या होगा लंब बटे कर्ण। साइन का मान कहाँ से आता है, लंब बटे कर्ण से आता है। लंब का मान क्या हो गया 7, आप यहाँ लिख दीजिए पहले साइन क्यू बराबर लंब क्या हो गया ओ पी बटे ओ क्यू बराबर हो गया 7/25 बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। पुनः सिद्ध करना है कॉस क्यू बराबर 24/25। यहाँ लिखेगा एल एच एस में कॉस क्यू बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको क्या हो जाएगा पी क्यू बटे आपको क्या ओ क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू का मान हो गया आपको 24 और ओ क्यू का मान हो गया आपको 25 बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपको क्या हो गया 3 नंबर का हिसाब भी आपका हल हो गया। इसमें कहीं से कोई आपको परेशानी नहीं होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन A बराबर है आपको क्या साइन A बराबर साइन B। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए इस टाइप का, इसमें एक लंब खींच लीजिए, यहाँ पे A B और C और यहाँ पे क्या कीजिए D लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए क्या कि त्रिभुज ABC में शीर्ष C से भुजा AB पर CD लंब लिया गया। तो साइन A बराबर देखिए, अब साइन यहाँ पे यदि थीटा बन जाए तो साइन थीटा का मान लंब बटे
कर्ण से आएगा तो सी डी बटे क्या हो जाएगा ए सी, सी डी बटे ए सी, तथा साइन बी, साइन बी बराबर देखिए यहाँ पे यदि थीटा बन जाए इसके लिए लंब हो जाएगा वही सी डी ही होगा, कर्ण हो जाएगा सी बी चाहे बी सी, तो क्या हो जाएगा सी डी बटे बी सी। प्रश्न से यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्न से साइन ए बराबर है आपको साइन बी, या क्या हो जाएगा सी डी बटे ए सी बराबर सी डी बटे बी सी, सी डी बटे बी सी, सी डी से सी डी खत्म, इसीलिए ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बराबर भुजाओं के सामने की कोण, बराबर भुजाओं के सामने का कोण, सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है, बराबर होता है, अतः कोण क्या होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी सत्यापित। इस तरह से आप लोग का क्या होगा 4 नंबर हिसाब जो है आपका सॉल्व। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर, तो सिद्ध करे, तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8। ये आपको क्या है बिहार बोर्ड के 2011-12 में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि चूँकि 15 कॉट ए बराबर 8, इसीलिए हो जाएगा आपको कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कॉट ए, तो कॉट का मान देखिए कहाँ से आता है, आधार बटे लंब से आता है, इसीलिए या आधार बटे लंब लिखिए, चाहे इसको क्या कीजिए आप b/p लिख दीजिए, आधार बटे लंब हो गया बराबर 8/15, इसीलिए क्या हो गया आपको b बराबर हो जाएगा 8 तथा p बराबर हो गया 15। अतः अब सबसे पहले क्या करेंगे h का मान निकाल लीजिए कि √p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर बराबर हो गया आपको क्या 15 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर, रूट अंडर बराबर हो गया फिर √225 + 64 बराबर हो गया √289 बराबर हो गया क्या आपको 17 इकाई। अतः अब क्या करेंगे सिद्ध करना है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है लिखेंगे, सिद्ध करना है क्या साइन ए बराबर 15/17। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS में क्या साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब का मान देखिए p का मान 15 है और h का मान आपको 17 है, और यही तो आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो बराबर हो गया RHS, नहीं RHS प्रूव्ड। पुनः सिद्ध करना है, पुनः सिद्ध करना है क्या सेक ए बराबर 17/8। यहाँ लिखेंगे LHS में सेक ए बराबर, अब देखिए सेक का मान कहाँ से आता है कर्ण बटे आधार से, मतलब h/b से। अब देखिए h का मान आपको क्या दिया है 17 दिया है, और आपको b का मान कितना है 8 है, और यही तो कह रहा है 17/8 सिद्ध करने के लिए बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपका 5 नंबर का जो हिसाब है वह आपका सॉल्व। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 6 नंबर कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए, तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर आपको दिया है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, चूँकि साइन ए बराबर 3/4 या साइन थीटा का मान कहाँ से आता है आपको लंब बटे
कर्ण से आता है, या p/h बराबर हो गया आपको 3/4, इसीलिए क्या हो गया p बराबर हो गया 3 तथा h बराबर हो गया 4, h बराबर 4। अतः सबसे पहले हमको क्या करना है, b का मान निकालना है, क्योंकि तीन भुज के तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम होना जरूरी है। तो b बराबर क्या हो जाए √h² माइनस p के स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 जगह 16 माइनस 9 √7। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है किसे, तो sec² a बराबर 1 + tan² a अब बट्टे cos² a माइनस cot² a। अब देखिए यहाँ पे LHS ले लीजिए, LHS में sec² a बराबर sec² a का मान कहाँ से आता है आपको, तो कर्ण बटे आधार से, मतलब h/b से इसका ऑल स्क्वायर करना है। तो कर्ण का मान आपको क्या हो गया, आपको 4 हो गया। अब बट्टे आपको ये b का मान कितना है √7 है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 जगह 16/7 हो जाएगा नहीं। अब चलिए, अब यहाँ ले लीजिए RHS में, RHS में क्या है 1 + tan² a अब बट्टे cos² a माइनस cot² a बराबर क्या हो गया 1 + tan का मान आपको कहाँ से आएगा, लंब बटे आधार से आएगा। तो लंब हो जाएगा आपको p/b, इसको चूंकि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब बट्टे cos² a, तो cos का मान कहाँ से आएगा, कर्ण बटे लंब से आएगा, कर्ण बटे लंब से इसका स्क्वायर कीजिए। और माइनस cot² a, cot का मान कहाँ से आएगा, आधार बटे लंब से आएगा, इसको ऑल स्क्वायर कर दीजिए। अब चलिए 1 का 1 रहने दीजिए, p का मान आपको क्या है 3 है, यहाँ 3 रखिए, b का मान आपको √7 है, इसको ऑल स्क्वायर कर दीजिए। बट्टा h का मान आपको क्या है 4 है, 4/p का मान है 3, इसको ऑल स्क्वायर कीजिए। माइनस b का मान आपको क्या है √7 है, और p का मान क्या है आपको 3 है, इसका ऑल स्क्वायर कीजिएगा बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3 × 9/7 बट्टे ये हो जाएगा आपको 16/9 और माइनस 7/9 बराबर 7 का ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। आपको 1 × 7 और जोड़ 9 और बट्टे हो गया 7 और बट्टे हो गया आपको 16 माइनस 7/9, 9 7 16/7 और बट्टे हो गया आपको क्या 9/9 बराबर हो गया आपको 16/7 गुने 9/9, 9 से 9 खत्म बराबर क्या होगा 16/7। अब देखिए यहाँ भी LHS का भी मान 16/7 है, RHS का भी मान 16/7 हो गया। अतः क्या हो गया, अतः LHS बराबर हो गया आपको RHS प्रूव्ड। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि cosec थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 - tan² थीटा बट्टे 1 + tan² थीटा बराबर cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि cosec, यहाँ लिखिएगा चूँकि cosec थीटा बराबर क्या आ गया 5/3, और cosec का मान देखिए कहाँ से आता है h/p से आता है, h/p से आता है। तो इसीलिए क्या होगा h बराबर हो गया 5 तथा p बराबर हो गया आपको 3। अतः पहले हमको क्या निकालना है, b निकालना है। √अंडर क्या होगा h² माइनस p² प्लस ना का माइनस करना होगा माइनस p², तो क्या होगा 3 का स्क्वायर बराबर 50, 25 माइनस 9 क्या होगा 16 बराबर क्या होगा 4। आपका b का मान निकल गया 4। अब देखिए सिद्ध करना है 1 - tan² थीटा बट्टे 1 + tan² थीटा बराबर cos² थीटा माइनस sin² थीटा
देखिए LHS ले लीजिए, LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 का 1 है। अब tan का मान कहाँ से आता है? लंब बटे आधार से आता है, p बाई बी से आता है। तो इसको ऑल स्क्वायर कर दीजिए, अब बट्टे 1 प्लस p बाई पी का ऑल स्क्वायर कर दीजिए बराबर। देखिए अब 1 का 1 रहने दीजिए। p का मान देखिए, p का मान आपको क्या दिया? p का मान आपको 3 है, 3 बट्टे, और b का मान है आपको क्या? 4। इसको ऑल स्क्वायर कीजिएगा और 1 प्लस फिर आपको 3/4 का ऑल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या हो गया? 1 माइनस 9/16 अब बटे 1 प्लस 9/16 और क्या हो जाएगा? ये तो 1 बट्टा में हो जाएगा। 16 माइनस 9 बट्टे 16 अब बट क्या रहेगा? 16, तो 16 जोड़ 9/16 बराबर हो गया। 16 में से 9 गया 7/16 अब बटा हो गया 25/16, 25/16 बराबर क्या होगा? 7/16 गुने 16/25, 16 से 16 खत्म बराबर क्या हो जाएगा? आपको 7/25 बन जाएगा, 7/25 होगा। अब देखिए यहाँ पे RHS ले लीजिए। जगह के कम के कारण इतना घन घन बना रहे हैं। RHS में क्या है आपको? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस का मान कहाँ से आएगा? आधार बटे कर्ण से आएगा, तो इसको ऑल स्क्वायर कीजिए। और माइनस साइन का मान कहाँ से आएगा? लंब बटे कर्ण से आएगा, इसका ऑल स्क्वायर कीजिए। अब देखिए बी का मान आपको क्या दिया? 4 दिया, 4/h का मान हो गया आपको 5, इसका ऑल स्क्वायर कीजिए। माइनस पी का मान कितना है? 3 है, h का मान हो गया आपको 5, ऑल स्क्वायर कीजिए। 4 चुके 16/25 और माइनस 3 3 9/25 बराबर क्या होगा? 25 का 25 से रहेगा, 16 में से 9 घटेगा तो आपको 7/25 हो जाएगा। अब देखिए दोनों मान क्या हो गया आपको? LHS और RHS दोनों मिल रहा है 7/25, 7/25, अतः लिख दीजिए आप क्या? RHS बराबर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। इस तरह से दोस्तों आप लोग का क्या हो गया? 7 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का हल हो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90, यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/3 और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करे कि, तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर हो गया आपको sin A इंटू sin B। क्या कर रहा है यहाँ पे? एक त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले। AB नहीं, यहाँ पे C समकोण है, तो CBA। चलिए यहीं पे मान लीजिए आप C बराबर 90 डिग्री है, यहाँ C ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको थीटा बन रहा है, यहाँ पे आपको थीटा बन रहा है कोण B में। तो यदि थीटा ही बन रहा है तो आपको ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपको आधार। देखेंगे कि चूंकि कॉट B बराबर क्या? 1/√3, या कॉट का मान कहाँ से आएगा? लंब बटे आधार से आएगा, तो लंब इसका क्या? आधार बटे लंब से आएगा। कॉट B का मान आएगा आपको आधार बटे लंब से, तो आधार क्या हो गया आपको? BC अब बटे लंब क्या हो गया? AC बराबर हो गया 1/√3। इसीलिए आप लिखिएगा BC बराबर 1 तथा AC बराबर क्या? √3। अतः अब देखिए ये तो निकल गया, BC का मान आपको 1 है और AC का मान आपको √3 हो गया। तो अब क्या माना है? AB का मान बच गया, अतः AB बराबर क्या होगा आपको? √1 का स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। 1 का 1 के रहेगा, 3 ही हो जाएगा, 3 1 4 बराबर क्या होगा आपको? 2। इसका मान आपको 2 इकाई में निकल गया। अब देखिए सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है क्या? cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। LHS ले लीजिए। LHS में cos A इंटू cos B बराबर
क्या आप देखें कॉस, यहाँ पे अब एक थीटा बन रहा है नहीं, तो एक और त्रिभुज बना लीजिए ABC, और यहाँ पे एक बार थीटा बन रहा था, यदि यहाँ थीटा बनेगा तो ये हो जाएगा आपको लंब, ये हो जाएगा आपको आधार, कर्ण तो जैसे कि तैसे ही रहेगा क्या, ये इसका मान हो जाएगा √3, इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा आपको क्या 2। अब देखिए कॉस ए बराबर, तो कॉस का मान कहाँ से आएगा, आधार बटे कर्ण से आएगा, आधार इसका क्या हो गया ये हो गया, तो आपको हो जाएगा रूट कॉस ए का मतलब हो गया आधार, तो आधार हो जाएगा आपको AC बटे AB, कर्ण हो गया आपको AB गुण्य कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे यदि थीटा बनेगा तो कॉस बी, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा BC, अब बट्टे हो गया आपको कर्ण AB बराबर क्या होगा AC का मान, तो AC का मान आपको दिया है √3, अब बट्टे AB का मान आपको दिया है 2, गुना फिर BC का मान दिया है 1, अब बट्टे AB का मान क्या दिया है 2 दिया है, बराबर √3/4 हो गया। RHS में लिखेंगे, RHS में क्या है साइन ए इंटू साइन बी बराबर, देखिए अब साइन का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण से आएगा, तो यदि यहाँ पे थीटा बनेगा साइन थीटा तो लंब हो जाएगा आपको BC, अब बटे कर्ण तो ये भी रहबे करेगा, गुण साइन बी मतलब यहाँ पे थीटा बनेगा तो लंब हो जाएगा आपको AC, अब बटे कर्ण हो जाएगा आपको AB बराबर क्या हो जाएगा BC का मान, देखिए BC का मान 1 दिया है, अब बटे AB का मान हो गया आपको 2, गुण AC का मान आपको √3 और AB का मान फिर आपको क्या हो गया 2 बराबर √3/4। अब देखिए इसका भी √3/4, इसका भी √3/4 हो गया, अतः क्या लिख देंगे, अतः LHS बराबर हो जाएगा आपको RHS प्रूव्ड।